अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डोमेन और रेंज से रेलेवेंट है। तो इससे पहले हमें कुछ फंक्शंस का पता होना चाहिए कि हम उसकी डोमेन और रेंज में कौन कौन से फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फंक्शन को सॉल्व करने से पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, जो कि फंक्शन में मोस्टली यूज होने वाली है, फंक्शन के अंदर वो डिपेंड कर रही है कि हमारा फंक्शन की डोमेन पे और हमारे फंक्शन की रेंज पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने समझना होगा रियल नंबर को कि हमारे पास रियल नंबर क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास रियल नंबर स्टूडेंट, अगर रियल नंबर की बात की जाए, रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p over q belong to set of integers and q is not equal to 0। और इसी तरह इसका रेसिप्रोकल हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। तो हम रियल नंबर को कह सकते हैं कि हमारे पास ये यूनियन होता है रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का। इररेशनल नंबर को हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास रियल नंबर हो गया। तो स्टूडेंट, रियल नंबर की ये खसूसियत होती है कि हम रियल नंबर को नंबर ऑफ लाइन पे इजीली ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी नंबर हो, हमने अगर नंबर ऑफ लाइन है हमारे पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट को हम शो करेंगे 0 से। इसी तरह लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सॉरी, तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होंगी 2, 3 एंड 4। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव वैल्यू होंगी -4। तो स्टूडेंट, हमने रियल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम रियल नंबर को इजीली नंबर ऑफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर की बार बार ये खसूसियत है कि रियल नंबर को हम नंबर ऑफ लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे जो अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास, वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन। स्टूडेंट, रियल वैल्यू फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि इफ रेंज of a given function, if range of a given function is a subset of real number, then the function is called real valued function। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल की बात करता हूं, y is equal to x square plus 1। तो स्टूडेंट, y को मैं लिख सकता हूं f of x। तो आप इसके अंदर 1 पुट करें, f of 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, विच इज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसी तरह f2 पुट करता हूं तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन ये कहती है, इफ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, हमारे पास जो भी रेंज आ रही है वो हमारे पास रियल नंबर का सबसेट हो, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होगा।
इससे जो नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन होती है वो हमारे पास रियल फंक्शन की होगी, रियल फंक्शन। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास डोमेन भी और रेंज भी सबसेट हो रियल नंबर की, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा रियल फंक्शन होगा। इफ बोथ डोमेन and range of a given function is a subset of real number is called real function। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास डोमेन भी और रेंज भी हमारे पास सबसेट होगी रियल नंबर की, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो रियल फंक्शन होगा। इसी तरह स्टूडेंट आज हमने बात करनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन स्टूडेंट, अलजेब्रिक फंक्शन से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दो चीजों से मिलके बनता है, जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक टर्म सेकेंड अलजेब्रिक ऑपरेशन तो अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट ऐसा फंक्शन जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करें, हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास होगी 4x, 5x, 9x स्क्वायर, इसी तरह 3x स्क्वायर। ये हमारे पास जो टर्म्स हैं वो अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। जब इनको प्लस और माइनस के साथ मिला देंगे तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और जिस फंक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन कर दे वो हमारे पास फंक्शन जो कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसकी मैं अगर एग्जांपल की बात करूं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप ये देखेंगे हमारे पास 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। हम लिख सकते हैं y या f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसी तरह स्टूडेंट आप नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल दे दें, f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो अलजेब्रिक फंक्शन की है। अब स्टूडेंट बात आती है कि हमारे पास अगर फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन और रेंज दोनों हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होंगी। इसकी डोमेन भी, डोमेन एंड रेंज जो होगी हमारे पास, कहां से हम लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर जो हमारे पास डोमेन होगी या उसकी रेंज होगी वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से होगी। तो इसी तरह अलजेब्रिक फंक्शन से आगे नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले हमने पॉलिनोमियल को समझना होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टूडेंट वैसे देखा जाए तो पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर काफी सारे टर्म्स हों वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल।
तो अगर मैं वैसे बात करूं कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होगा, अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, हमारे पास इसकी फॉर्म कौन सी होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x पावर n, इसी तरह प्लस a n माइनस 1 x n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1x प्लस a नॉट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होगा वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो हम कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं a n माइनस 1 a1 a नॉट, ये हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं वेयर a n माइनस 1 a1 एंड a नॉट आर रियल नंबर। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे an माइनस 1 a1 और a नॉट रियल नंबर हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। हमारे पास उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही उसको स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं एंड आल्सो द पावर ऑफ the variable are non-negative integers। तो हमारे पास स्टूडेंट जो उसकी पावर होनी चाहिए वो भी हमारे पास किसकी पावर, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। इसको मैं मजीद एक और एग्जांपल से डिफाइन करूंगा। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो स्टूडेंट देखें कि हमारे पास यहाँ पे 5, 3, 2 और x के साथ जो कोफिशिएंट 1 है, और ये हमारे पास जो 1 है ये रियल नंबर है। ये हमारे पास कौन से हैं, रियल नंबर। और स्टूडेंट आप ये देखें ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन रहे हैं, रियल नंबर बन रहे हैं, और वेरिएबल की पावर 4, 3, 2, 1, इसी तरह x पावर 0, ये हमारे पास जो टोटली पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि इनकी पावर ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमेशा इनकी जो पावर होगी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में होगी। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में मौजूद होती है। तो हम बात करते हैं होल नंबर की, होल नंबर विच कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये एग्जांपल है होल नंबर की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी अगर होल नंबर में मौजूद होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लीनियर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होगा वो किसकी टाइप्स में से होता है। लीनियर फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की टाइप्स में से एक टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो आप कह सकते हैं फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द polynomial is 1 is called linear function।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा जिसमें पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो 1 के इक्वल होगी, जो हम ये कह सकते हैं इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लीनियर एग्जाम्पल की बात करें, लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल की, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल बनेगी वो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लें। इसी तरह 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इसी तरह g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। और इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करें तो हमारे पास लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगी, सेट ऑफ रियल नंबर। लीनियर फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम्पल, उसकी डोमेन और रेंज बिलोंग करेगी सेट ऑफ रियल नंबर से। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसकी जो डेफिनेशन हम करेंगे फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट x, हमने कोई सेट ले लेना है x, अ फंक्शन I from R to R in the form I of x is equal to x is called identity फंक्शन। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू x हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसमें डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इज अ सेट x इटसेल्फ। जो हम सेट लेंगे x उसी की इक्वल होगी उसकी डोमेन और रेंज। इफ x इज इक्वल टू r सच that I of x is equal to x for all x belong to R, तो relative such that SUCH such that I of x is equal to x for all x belong to R। आइडेंटिटी फंक्शन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था, इसकी डोमेन और रेंज हमारा सेट इटसेल्फ होगा और इसकी ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप ज़हन में यही बिठा लें कि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर जो हमारे पास इसकी रेंज होगी वो फिक्स होती है। तो अ फंक्शन whose range is a fixed number, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज फिक्स नंबर हो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। कांस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट अगर मैं फंक्शन की बात करूं, लेट्स सपोज कि मेरे पास फंक्शन है कांस्टेंट r फ्रॉम r such that कांस्टेंट फंक्शन है c of x is equal to 0 and x belong to r। तो कांस्टेंट फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फंक्शन whose range is a fixed number is called a constant function।
ये मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है सी फ्रॉम आर टू आर सच दैट सी ऑफ एक्स, उसकी जो रेंज है वो फिक्स हो गई है और एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह स्टूडेंट जो इससे नेक्स्ट हमारे पास रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जैसा कि आप रैशनल नंबर पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके। इस तरह हम कह सकते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी ओवर क्यू बिलोंग ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि हमारे पास आर ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन r into x is called a rational function if it can be written in p of x over q of x such that q of x is not equal to 0। तो हमारे पास q of x is not equal to 0 और p of x और q of x where p of x and q of x belong to polynomial। या हम इसको बिलोंग करते हो, या हम पी ऑफ एक्स या क्यू एफ एक्स जो ले रहे हैं वो हम पोलिनोमियल लेंगे। पोलिनोमियल के अलावा हम कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करूंगा। मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है जिसमें 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह स्टूडेंट जो हमारे पास नोमिनेटर में p ऑफ x है, डिनोमिनेटर में q ऑफ x है। जो p ऑफ x और q ऑफ x बोथ जो है मेरे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में हम डिफाइन कर चुके हैं कि हमने जो वेरिएबल की पावर लेनी है वो होल नंबर में मौजूद हो या हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट इससे जो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास, और इसको हम बोल सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब स्टूडेंट लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या होगा। स्टूडेंट मैं लेट सपोज बात करता हूं y इज इक्वल टू a पावर x एंड जब लॉग की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग a y इज इक्वल टू x इज कॉल्ड a logarithmic फंक्शन। हमारे पास अगर हम ले y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब लॉग अप्लाई करेंगे हमारे पास x उसका y बन जाएगा, y उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसका लॉगरिथम फंक्शन। तो हम अगर बात करें लॉगरिथम फंक्शन, जिस तरह कोई भी आपके पास लॉगरिथम फंक्शन हो, लॉग a पावर आप 3x ले लें, ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट बात होती है कि लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं उसकी डोमेन। डोमेन हमारे पास इसकी होगी सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ये हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर क्यों होती है। इसी तरह रेंज हमारे पास होगी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास इस लॉगरिथम फंक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू
नहीं आएगी इसकी रेंज के अंदर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर स्टूडेंट जो वेरिएबल अक्कर होते हैं इन एक्सपोनेंट, कि हमारे पास जो वेरिएबल अक्कर होंगे वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगे। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अक्कर एज एक्सपोनेंट is called exponential function। स्टूडेंट हमारे पास इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होंगे वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। लेट्स सपोज कि मैं y इज इक्वल टू e पावर 2x, इसी तरह y इज इक्वल टू e पावर x लिख दूं, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बात ये रहती है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होगी मैं डी से लिख रहा हूं, हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होगी। इसी तरह रेंज हमारे पास रियल नंबर होगी, रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथम फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होती है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। देखें स्टूडेंट, अगर हम डोमेन यहाँ पे रियल नंबर ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे हम डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम रेंज पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रेंज रियल नंबर है। इसकी रेंज इसकी डोमेन कहलाएगी और इसकी डोमेन इसकी रेंज कहलाएगी। स्टूडेंट ये हमारा लॉगरिथम, हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल y है वो इजिली एक्सप्रेस हो जाए इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। तो इफ हम लिख सकते हैं इफ y कैन बी इजीली expressed in term of independent variable x is called explicit फंक्शन। मैं एग्जांपल दूंगा इसकी। अब जिस तरह मैं बात करूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो स्टूडेंट इसमें देखिए कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y इजीली हासिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y कैन बी इजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर वो इजिली एक्सप्रेस हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हमारे पास इसके अंदर भी हम y की वैल्यू को इजिली निकाल सकते हैं जस्ट x की वैल्यू पुट करके। तो उसके बाद जो स्टूडेंट जो नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट
फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, इसमें x और y वेरिएबल इस तरह मिक्सअप हो जाते हैं कि उनके अंदर हम y को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस तरह इन इम्प्लिसिट फंक्शन वेरिएबल x and y are so mixed up such that y can not be easily expressed in term of y. Y cannot be easily expressed in term of independent variable x। अब इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर xy। इस तरह स्टूडेंट इसकी एग्जांपल में देखें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर xy, इसमें x और y इस तरह मिक्सअप हो गए हैं कि हम y को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस तरह मैं डेफिनेशन में कह चुका हूं, इन इम्प्लिसिट फंक्शन वेरिएबल x एंड y आर सो मिक्स्ड अप, कि इतना वो मिक्स हो चुके होते हैं कि हम उसको आसानी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है बिल्कुल आसान है, उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के अंदर स्टूडेंट हमने ये खास ख्याल रखना है कि इवन फंक्शन के अंदर अगर हम कहें कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ x के इक्वल, इवन फंक्शन के अंदर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ x के इक्वल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इवन फंक्शन होगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी तरह y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, इसी तरह y इज इक्वल टू x पावर 4। इसी तरह आप बेशुमार इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। किसकी एग्जांपल होगी? इवन फंक्शन की, जिसमें हमारे पास फंक्शन n विच f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के अंदर हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस f ऑफ x, जिसमें हमारे पास माइनस एक्स पुट करने के बाद फंक्शन के साथ भी हमारे पास माइनस आए तो हमारे पास जो फंक्शन कहलाएगा वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। इस तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, इसकी एग्जांपल में मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स पावर 5, इसी तरह y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये जो मेरे पास एग्जांपल है वो ऑड फंक्शन की है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट डेफिनेशन है, आज की जो लास्ट डेफिनेशन में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिस्कस करना है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो मॉडुलस फॉर्म में होगा x माइनस 1।
तो इसको भी हमने एक्सरसाइज में यूज करना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से होगी। और इसी तरह रेंज की अगर मैं बात करूं वो हमारे पास होगी पॉजिटिव रियल नंबर। एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर हमारा एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 1.4 में, उसमें भी आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो। तो आपने खास ख्याल रखना है कि उसकी जो डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, और इस तरह उसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज की लास्ट डेफिनेशन थी। और